दुनिया की इस विशाल विरासत पर जहां सरहदें नक्शों से ज्यादा इरादों से तय होती हैं, वहां एक पुरानी कहावत आज भी सच साबित होती है कि जिसके पास ताकत नहीं होती, उसके हिस्से में इंसाफ कभी नहीं आता। अक्सर न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी शक्तिशाली देशों के सामने खुल जाया करती है, और आज की भागती हुई दुनिया में अगर यह बात किसी एक मुल्क पर सबसे सटीक बैठती है तो वह है महाशक्ति कहलाने वाला देश अमेरिका। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहीं खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि हमारा देश भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसके पास अपनी चट्टान जैसी ताकत है, अपनी जांबाज सेना है और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी खुद की एक अचूक रणनीति है। वरना इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में जब अमेरिका किसी देश को तबाह करने की प्लानिंग करता है तो वह तैयारी किसी भी हंसते खेलते मुल्क को मलबे के ढेर में तब्दील करने के लिए काफी होती है। इस समय भारत और वेनेजुएला के बीच जो कूटनीतिक हलचल मची है और अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर प्रहार किया है, वह एक बहुत बड़ी वैश्विक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आखिर क्यों अमेरिका वेनेजुएला की बर्बादी पर तुला है और क्यों भारत इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब चलते हैं उस कड़वी हकीकत की तरफ जिसे ब्लैक गोल्ड यानी तेल का खेल कहा जाता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की नफरत को समझने के लिए आपको भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुश्मनी सिर्फ एक लफ्ज में समाई हुई है और वह है तेल। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। जी हां, यह भंडार सऊदी अरब के रेगिस्तानों में छिपे तेल से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और यही वह कड़वा सच है जो अमेरिका की आंखों में सालों से किरकिरी बनकर चुभ रहा है। वॉशिंगटन की नजर हमेशा से इन तेल के कुओं पर रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ही नियम है, तेल मतलब ताकत, और ताकत मतलब पूरी दुनिया पर नियंत्रण। साल 2007 यह वह साल था जब वेनेजुएला ने एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद हराम कर दी। वेनेजुएला के तत्कालीन नेतृत्व ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान कर दिया। रातों रात अमेरिकी तेल कंपनियों को बोरिया बिस्तर समेटने को कह दिया गया। वेनेजुएला का संदेश साफ था, जो तेल हमारी धरती के नीचे है उस पर पहला हक हमारे लोगों का होगा, किसी विदेशी कॉरपोरेशन का नहीं। बस यही वह लम्हा था जब अमेरिका ने तय कर लिया कि अब वेनेजुएला को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना होगा। इसके बाद अमेरिका का इंटरनेशनल बेइज्जती हुआ और अमेरिका वेनेजुएला के अंदर आर्थिक दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन जब आर्थिक दबाव काम नहीं आया तो अगला कदम था अंदरूनी अस्थिरता। वेनेजुएला की सड़कों पर प्रदर्शन भड़काए गए, विपक्षी नेताओं को रातों रात लोकतंत्र का मसीहा बनाकर पेश किया गया और उन्हें विदेशी फंडिंग दी गई। यहां तक कि एक समांतर सरकार बनाने की कोशिश हुई जिसे अमेरिका ने तुरंत मान्यता दे दी। ये वही मॉडल है जहां सीधा हमला करने के बजाय देश को अंदर से खोखला किया जाता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा, क्या भारत के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की गई? क्योंकि भारत भी आज एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। जवाब है हां, और बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेजुएला या बाकी देशों के साथ किया गया। अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और खुफिया रिपोर्ट की माने तो भारत में भी माहौल बिगाड़ने की कई कोशिशें की गई हैं। चुनाव से ठीक पहले देश के नैरेटिव को प्रभावित करना, विदेशी मीडिया में भारत की छवि को धूमिल करना और भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान ऐसे संकेत देना जिससे देश के अंदर अफरा तफरी मचे। अमेरिका चाहता था कि भारत एक जूनियर पार्टनर या कंट्रोल्ड पार्टनर बनकर रहे, यानी भारत इतना मजबूत तो हो कि चीन का सामना कर सके, लेकिन इतना मजबूत न हो जाए कि वह अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें रख सके। लेकिन यहां अमेरिका से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। भारत न तो वेनेजुएला है, न ही ईरान और न ही कोई छोटा मुल्क। भारत की मिट्टी की तासीर अलग है, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व मजबूत है, हमारी सेना के पास दशकों का अनुभव है और हमारी खुफिया एजेंसियां शतरंज की हर चाल को पहले ही पढ़ लेती हैं। भारत के पास वो रणनीतिक धैर्य है जो बहुत कम देशों के पास होता है। हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, हम सही समय का इंतजार करते हैं और फिर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। वेनेजुएला पर आज जो हमला हो रहा है वह सिर्फ एक देश की संप्रभुता पर हमला नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो अपना रास्ता खुद चुनना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को यह याद रखना होगा कि 21वीं सदी का भारत अब उस लिस्ट में नहीं आता जिसे डराया जा सके।
आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही सच आज अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या वेनेजुएला जैसा खेल भारत के साथ भी हो सकता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि उन्हें भी इस कड़वे सच का पता चल सके। वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही गहरे विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।